होने वाली सासू माँ, क्या मैं अपने होने वाले पति से कुछ पूछ सकती हूँ? बहू, आज शाम की पूरी तैयारी हो गई है या कुछ और बाकी है? क्योंकि नरेश बेटा से उम्मीद मत रखना कि आकर वो तुम्हारी मदद करेगा। अरे तुम्हारी बेटी ब्याहने लायक हो गई तो क्या मेरे बेटे की उम्र नहीं हो रही? आखिर कब तक घर और बाहर के कामों के लिए तुम उससे मदद लेती रहोगी? सुलोचना जी अपनी बहू प्रतिभा से कहती है। प्रतिभा बोली, हाँ मां जी, लगभग सारी तैयारी हो गई है। और आप जानती हैं नेहा, बेटी की पढ़ाई की वजह से मैं उसे बाहर के कामों के लिए नहीं कहती हूँ। एक बार उसकी नौकरी लग जाए और अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, फिर जब ससुराल जाएगी तो अपने घर का और बाहर का सब काम तो उसे ही संभालना है, जैसा कि हर लड़की करती है। और जहाँ तक आपके सुपुत्र की बात है, मैं उन्हें नहीं कहती बल्कि वही छोटे मोटे कामों को करते हैं ताकि हमारे साथ जुड़े रहे। सुलोचना जी बोली, रहने दो बहू, मेरे नाक से दूध नहीं गिरता है, मुझे भी पता है। बस अपनी बेटी को समझा देना कि लड़के वालों के पास ऊंची आवाज में और जरूरत से ज्यादा ना बोले। हाय मेरा बेटा, जब उसका थका हारा चेहरा देखती हूँ तो मुझे उस पर दया आती है। कम से कम नेहा की शादी हो जाएगी तो उसका थोड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। वो कहता भले नहीं है पर उसकी परेशानी मैं समझती हूँ, आखिर माँ हूँ मैं, नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। तभी नरेश जी घर में प्रवेश किए और बोले, माँ कौन परेशान है? अरे खुशी का मौका है, फिर परेशानी की बात क्यों हो रही है? और मेरी बेटी मेरे लिए बोझ नहीं है, वो तो मेरा गुरूर है। आप तो बस अपनी पोती को आशीर्वाद दीजिए। ये लो प्रतिभा, समोसा, जलेबी और रबड़ी भी ला दिया हूँ, अब तुम्हें शाम में ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुलोचना जी तिरछी नजर से प्रतिभा की तरफ देखी तो प्रतिभा बोली, मां जी मैंने इन्हें कुछ भी लाने के लिए नहीं कहा था। सुलोचना जी बोली, क्या बात है नरेश, आज तुम जल्दी कैसे आ गए? फिर से बस बदल बदल कर आए होगे, देखो चेहरा कैसे लाल हो गया है। नरेश जी हंसकर बोले, माँ आपका बेटा अब बूढ़ा होने को आया है, मेरी चिंता छोड़ दो। अरे बेटी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, मुझे भी तो फीलिंग आने दो कि मैं भी अब ससुर बनने वाला हूँ। इतना कहकर नरेश जी हंसते हुए कमरे में हाथ मुंह धोने चले गए। इधर सुलोचना जी बुदबुदाने लगी। सब अपने अपने काम में लगे थे, तभी नेहा अपने कमरे से पढ़कर निकली और सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगी। सुलोचना जी बोली, है भगवान, कैसे बिखरे बाल और चेहरा लेकर टीवी देख रही है। यहाँ सब तैयारियों में लगे हैं और तुम्हें कोई तैयारी नहीं करनी। नेहा हंसकर बोली, दादी तैयारी तो लड़के वाले करके आएंगे क्योंकि परीक्षा तो उनकी ली जाएगी। सुलोचना जी आश्चर्य से बोली, लड़के वालों की परीक्षा कैसे ली जाएगी और कौन लेगा उनकी परीक्षा? नेहा हंसकर बोली, मेरी प्यारी दादी, अब जिसको परीक्षा देनी होती है वही तो परीक्षा भवन तक जाता है। मैं तो जान नहीं रही हूँ लड़के वाले आ रहे हैं, इसका मतलब परीक्षा तो उन्हें देनी है ना। और क्या खराबी है मेरे चेहरे में? मैं बिल्कुल आपकी जैसी सुंदर तो दिख रही हूँ। इतना कहकर नेहा हंसने लगी। सुलोचना जी सोची, अभी सख्ती दिखाने से कहीं पोती विद्रोह न कर दे तो बड़े प्यार से उन्होंने कहा, मेरी लाडो, मैं इसलिए कह रही हूँ कि ना जाने लड़का कैसा डिलडॉल वाला होगा। मेरी पोती किसी से कम नहीं लगनी चाहिए। तो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चंदन का लेप बना दी हूँ, उसे लगाकर ठंडी हवा में बैठो। क्या टीवी के सामने अपने आंखों को काला कर रही हो? जाओ। नेहा मुस्कुराने लगी। तभी प्रतिभा आई और नेहा से बोली, बेटा दादी जो कह रही है मान लो ना। नेहा जानती थी अगर वो सवाल जवाब करेंगी तो माहौल खराब होगा, इसलिए वो चुपचाप चंदन का लेप लेकर अपने कमरे में चली गई। शाम में अफरा तफरी मची थी, मानो शादी का घर हो। नरेश जी बोले, माँ आप खुद भी परेशान होती है, सबको परेशान कर देती है। लड़के वाले बस नेहा से मिलने आ रहे हैं।
तो आराम से बैठिए। कुछ ही देर में दीपक अपनी माँ कामिनी और पिता कौशल जी के साथ आया। दोनों परिवार एक दूसरे से अपने मन की जिज्ञासा जान रहे थे। तभी नेहा सलवार कुर्ते में मुस्कुराते हुए बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कमरे में आई। चाय की ट्रे प्रतिभा के हाथों में देख सुलोचना जी प्रतिभा से धीरे से बोली, बहू ये क्या उल्टी गंगा बहा रही हो? बेटी की जगह क्या तुम डोली में बैठोगी? नेहा धीरे से बोली, दादी सबको पता चलना चाहिए कि चाय मैंने नहीं बल्कि माँ ने बनाई है और मैं कोई दिखाने की चीज नहीं हूँ कि लोग मुझे सजा कर यहाँ लाएंगे। सुलोचना जी बस भगवान को याद कर रही थी। कामिनी जी को एक नजर में नेहा बहुत पसंद आई। चाय पानी पीने के बाद उन्होंने नेहा से पूछा, खाना बनाने आता है? घर के काम कौन करता है? बाहर जाकर खरीदारी खुद कर सकती हो? और तुम्हारी लंबाई कितनी है? नेहा बिल्कुल घबराई नहीं बल्कि उसने हंसते हुए जवाब दिया, खाना बनाने आता है परंतु जब समय मिलता है तब बनाती हूँ। खरीदारी खुद कर सकती हूँ पर किसी के साथ मिलकर खरीदारी करने में ज्यादा आनंद आता है। लंबाई तो आप देख ही सकती है, हिल चप्पल नहीं पहनी हूँ। नेहा के जवाब को सुनकर कामिनी जी तिरछी निगाहों से कौशल जी को देख रही थी। सुलोचना जी की धड़कन तेज होने लगी तो कौशल जी हंसते हुए बोले, वाह बेटा क्या जवाब दिया। माँ जी आप निश्चित रहिए, इसमें बच्ची का दोष नहीं है। अब सवाल कोई टेढ़ा पूछे तो कोई कैसे सीधा जवाब देगा। नेहा आगे बढ़कर हाथ जोड़कर कामिनी जी से बोली, अगर आपको मेरे जवाब देने का तरीका बुरा लगा हो तो माफी चाहूंगी। यही सवाल अगर आप दूसरे तरीके से पूछती तो मैं कभी भी इस तरह ना कहती। मेरे माता पिता ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए कि मैं कभी अपने बड़ों का अपमान करूं। हाँ, जहाँ बात मेरे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की आती है वहाँ समझौता करना मुझे पसंद नहीं है। नेहा की बात सुनकर दीपक हंसने लगा और बोला, माँ बिल्कुल आपके टक्कर की है, आप दोनों की बहुत जमेगी। तो कौशल बाबू हंसने लगे। कामिनी जी हंसकर नरेश जी को बोली, नरेश बाबू आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद आई और बेटा तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है। पता चला लड़की मेरे पार्टी में आ गई तब सोचा तुम्हारा क्या होगा। सब एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। तभी नेहा बोली, होने वाली सासू माँ मेरे मम्मी पापा तो इतने सीधे हैं कि वो ना आपसे ना आपके बेटे से कोई सवाल करेंगे क्योंकि उन्हें जितना पता लगाना था उन्होंने लगा लिया। तो क्या मैं अपने होने वाले पति से कुछ पूछ सकती हूँ? सभी हैरानी से नेहा की तरफ देखने लगे क्योंकि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि नेहा कुछ ऐसा बोलेगी। सुलोचना जी बोली, बेटा सब कुछ तो तय हो गया तो तुम्हें क्या पूछना है? नेहा मुस्कुराकर बोली, क्यों दादी, मेरे घर में आकर मेरी परीक्षा ले ली गई और मैं अपनी जिंदगी का फैसला किसी और के हाथों में दे दूं? क्या मैं कुछ नहीं पूछ सकती? कामिनी जी बोली, बेटा तुम ये मत सोचना कि मैं कड़क सास हूँ। मैंने तो बस माहौल को सहज बनाने के लिए मस्ती मजाक किया था। कौशल बाबू बोले, कामिनी अगर बच्ची के मन में कोई प्रश्न है और वो पूछना चाहती है तो पूछने दो। पूछो बेटा, मेरा बेटा ये परीक्षा देगा। दीपक मुस्कुराकर नेहा की तरफ देखा। दीपक का यूं मुस्कुराकर आंखों ही आंखों में हर सवाल के लिए तैयार होना नेहा को भा गया। नेहा मुस्कुराकर बोली, जब तक मैं अपने लक्ष्य को ना पा लूं क्या आप विवाह के लिए रुकेंगे? जब कभी मेरी तबीयत खराब हुई तो क्या रसोई में आप मेरी मदद करेंगी? बाहर जब हम एक साथ निकलेंगे तो आप ओहदे को नहीं हमारे रिश्ते को महत्व देंगे? और जितना मान और अपनापन मैं आपके परिवार और घर को दूंगी क्या उतना ही मुझे और मेरे परिवार को मिलेगा? अगर हाँ तो ये रिश्ता मुझे मंजूर है। सुलोचना जी बोली, 4 किताबें क्या पढ़ ली, क्या हो गया है इस लड़की को? क्या कोई ऐसे सवाल पूछता है? कौशल बाबू ताली बजाने लगे और बोले, वाह बेटा तुम तो बहुत ही समझदार हो, तुमने जो भी सवाल किए सब जायज थे।
अब हमें अपने परिवार के लिए कोई चिंता नहीं। हर बेटे के माँ बाप को भी अपने बेटे की शादी के बाद चिंता होती है कि कैसी लड़की आएगी जो घर को एक धागे में बांध सके। कामिनी जी हंसते हुए बोली, हमें तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम हमारे परिवार के लिए ही बनी हो। छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती है और जब तक सास बहू में छिटपुट बातें ना हो तो जिंदगी का मजा कैसे आएगा। इतना कहकर कामिनी जी ने प्रतिभा जी को गले से लगाया और कौशल बाबू नरेश जी को गले लगा लिए। सब एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। दीपक ने मुस्कुराकर नेहा की तरफ देखा और बोला, आपके हर सवाल का जवाब मेरी तरफ से हाँ है। उम्मीद करता हूँ मैं परीक्षा में पास हुआ। जो कुछ कमी होगी वो आपसे सीखकर पूरे नंबर से आगे भी पास होता रहूँगा। दीपक की बात सुनकर नेहा शर्मा गई और अंदर चली गई। कुछ देर बाद दोनों परिवारों की रजामंदी हुई और नेहा को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वक्त दिया गया। नेहा और दीपक फोन पर एक दूसरे से बातें करते थे। करीब 4 महीने बाद नेहा की परीक्षा खत्म हो गई। फिर उसने इंटर्नशिप की और उसे नौकरी भी मिल गई। फिर तो दोनों परिवारों में हर्षोल्लास के साथ शादी की तैयारियां शुरू की गई। वो दिन था और आज का दिन नेहा ने कभी भी अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया, क्योंकि उसका मानना था विषयों की परीक्षा फिर से दी जा सकती है, परंतु जीवन की परीक्षा बार बार नहीं दी जा सकती। इसलिए खुलकर अपनी बात को कहने में ही भलाई है। मित्रों, बेटा हो या बेटी, जब उसके रिश्ते की बात होती है तो खुलकर दोनों पक्षों को अपने मन की बातों को रखने का अधिकार है। भविष्य में कोई परेशानी ना हो उसके लिए बेहतर है अपने मन के सवालों को होने वाले पति पत्नी के सामने रखना। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से क्या शिक्षा पाई है कमेंट में जरूर लिखिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कहानियाँ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।